अजय कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज हम कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका आज अध्ययन करेंगे। इसकी 4 वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए। तो इसमें पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ ध्यान दें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है संख्याएं। संख्याएं किन्हें कहते हैं? बहुत तरह की संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, हमने √3 लिख दिया, हमने √-5 लिख दिया, हमने 3/4 लिख दिया। ये सब संख्याएं हैं। लेकिन वो संख्याएं किस तरह की हैं, इनमें हम आगे चलते हैं। सबसे पहले संख्याओं के बाद जो बात आती है वो आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है वास्तव में, जिनको हम इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं में 1, 2, √3, √5, √7, 3/4, 0, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा भाग होता है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं? अवास्तविक संख्या का मतलब होता है जिनका हम ज़्यादा यूज नहीं करते, यानी कि इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं वो होते हैं √-1, √-2, √-3, या कोई और भी आपके स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट में भी हो सकता है, जिसका हम मान प्राप्त नहीं कर सकते। वो सब इमेजिनरी नंबर है। इसके बाद आगे चलते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्याओं में जितने भी पूर्णांक हैं आपके, मान लीजिए चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, -5 है, -7 है, या भिन्न के रूप में आप इनको लिख सकते हैं। 2/3 है, 3/5 है। ये इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे √2, √3, √5, √7, अर्थात जिनका आप एग्जैक्ट मान, एक निश्चित मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक। पूर्णांक से मतलब होता है पूर्ण अंक। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, ये सब पूर्णांक हैं। इसमें आप 0 भी लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक में आएगा। इसके बाद आती है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न के अंदर होता है अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी कि 1/2, 2/3, 3/5 एटसेट्रा, ये सब भिन्न है। इसके बाद आगे चलते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को आप बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, यानी नेचुरल नंबर भी इनको कह सकते हैं। धन पूर्णांक में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। जो भी संख्याएं आप लिख सकते हैं धन पूर्णांक, उसमें 0 नहीं आएगी, माइनस के नंबर नहीं आएंगे। ऋण पूर्णांक किससे कहते हैं? जिनके अंदर माइनस लगी हुई होती है, मीन्स -1, -2, -3, -5 एटसेट्रा, ये सब ऋण पूर्णांक है। शून्य को आप जानते हैं, अर्थात ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के जो बीच में होती है वो शून्य होती है। अब इसको हम एक चित्र के जरिए समझते हैं। फिगर देखिए, संख्याएं से हमारे 2 रूप प्राप्त होते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के आगे फिर 2 रूप प्राप्त होते हैं, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या से आगे 2 रूप प्राप्त होते हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक से आगे फिर 3 रूप प्राप्त होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है कि टोटल ऋण पूर्णांक, शून्य, धन पूर्णांक, ये सब मिलकर के पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक और भिन्न मिलकर के परिमेय संख्या बनाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती हैं।
और वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या मिलकर के संख्याएं बनाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं अर्थात जो डिवाइड हो जाए, जिनमें भाग हो जाए, जो विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसे कैसी होती है भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्याओं में जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 8 है, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? इनमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ संख्या 4 से हो जाती हैं, कुछ 2 से हो जाती हैं। तो जो संख्याएं डिवाइड हो जाएं वो भाज्य संख्याएं हैं। एक जो संख्या होती है एक, वो ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1, इसमें आते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, समस्या को अपने हल करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए। कोई आपको त्रुटि महसूस होती है तो उसका आप कारण भी बताइए। हम आते हैं इसमें वास्तविक संख्याओं के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या चीज़ है ये? कहाँ इसका यूज होता है? जब किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं, धन पूर्णांक होनी चाहिए संख्या, उनका यदि हमें में से ज्ञात करना हो तो अब हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए आप। यहाँ पर इसको यूज करने के लिए हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होना चाहिए? आर के लिए आर जो है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन b से छोटा हो। क्या है इसमें? a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है? यहां पर देखिए a ये भाज्य संख्या है, b क्या है, b भाजक है, q क्या है, q भागफल है, r क्या है, r शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा और आगे इसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है इसमें? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। उन अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उनका कोई भी क्रम हो सकता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल
कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ली है 32, इसके मैं फैक्टर करता हूँ, इसमें फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 32 के जो फैक्टर हुए हैं वो 1 और 2 के रूप में है। यहाँ ये 1 और 2 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई भी क्रम हो सकता है लेकिन रहेंगी यही संख्याएं, अर्थात इसका एक अद्वितीय रूप है ये। आगे चलते हैं इसमें एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है HCF ज्ञात करना है हमको। एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135, कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं देखिए आप। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दी गई हैं दो संख्याएं 135, दूसरी संख्या दी गई है 225। इसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें A कौन सा है, B कौन सा है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम A कहेंगे। यहाँ पर A का जो मान होगा वो 225 होगा और B का जो मान होगा वो 135 होगा। ये A और B के मान आ गए। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है इसमें देखिए आपने पढ़ा है A बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर R जो है वो 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ देखिए हम क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या हमको मिलेगी। इसको आगे करने के लिए आप इसको एक तरीका और अपना सकते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए। 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टेबल चलाएंगे आप, ये आ जाएगा 0, 12 में से 3 गए 9 बच जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 135 आ जाएगा। यहाँ पर 90, 45 बचेगा, फिर डिवाइड कर दीजिए। ये इस तरह से हम जूनियर कक्षाओं में करते थे HCF ज्ञात करने के लिए। यहाँ हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे लेकिन स्टेप बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। अब इनको हम यूज कैसे करते हैं देखिए। A का मान क्या बताया था मैंने, A क्या है, भाज्य यानी कि 225। B क्या है, B का क्या मतलब है, यहाँ देखिए B का मतलब है भाजक। भाजक कौन है, 135। Q क्या है, क्वोशिएंट यानी कि भागफल। भागफल कितना आया, 1। R रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल कितना आया पहले उससे प्राप्त, 90। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखिए यहाँ पर A का मान चेंज हो गया यानी कि ये आ गया A का मान 135। यहाँ B का मान क्या है, B का मान 90 है, मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 45 है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे फिर क्या आएगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा, 45 यहाँ पर आएगा, गुना 1 और प्लस 0। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि R का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। जब भी हमें R का मान 0 प्राप्त हो जाएगा तब हम यहाँ पर इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना आया HCF का मान, वो 45 आया, अर्थात जिससे हमें डिवाइड करने के पश्चात इसका रिमाइंडर 0 मिला, वो हमारा HCF कहलाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हल होगा। उसमें थोड़ा संख्याएं बड़ी हैं, उनको भी आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 196 और
38220 ये संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें भी आप देखिए बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या इसमें 38220 है, जबकि b का मान जो है वो 196 है। ये हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं। अब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर r की कंडीशन को लिखना पड़ेगा। r जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। अब इस कंडीशन को आप आगे बढ़ाइए। a का मान कितना है, 38220 इज इक्वल टू 196। b का मान 196 है, 196 को यहाँ लिखिए। अब q का मान हमें निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आ जाएगा 196 38220। इसमें आप सबसे पहले टेबल चलाएंगे। अगर आप टेबल चला के देखते हैं तो इसमें आपकी पहले 1 टेबल चल जाएगी। 12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गए 7, 17, 17 में से 9 गए 8, ये शेष बचेगा। इसके बाद ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याओं को आपको उतारना पड़ेगा। ये तब तक कार्य करेंगे जब तक ये पूरी संख्या डिवाइड ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं। यदि हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें टेबल देखनी पड़ेगी, क्या टेबल इसमें चलेगी। इसमें हम 9 की टेबल चला सकते हैं। नौ 6 54, 5 9 9 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17। 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, ये बचेगा। इसमें फिर आप 0 उतारेंगे, ये हो गया। अब इसमें फिर टेबल पढ़ेंगे। यहाँ भी 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं। इसमें आप टेबल पढ़िए। 19 का टेबल लगा के देखते हैं। 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 चल जाएगा। 5 छंग 30, 3 5 9 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। अर्थात यहाँ पर ये पूरा विभाजित हो रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई बाई 195 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आप इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ही आप HCF लिख सकते हैं। यहाँ पर ये HCF आ जाएगा 196। अर्थात जो 2 संख्याएं हमें दी गई थी उनमें जो छोटी संख्या है वही इसका HCF होगा। इसका थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q जो है वो एक पूर्णांक दिया गया है। कोई भी विषम धन पूर्णांक वो इस रूप में होता है। यहाँ पर आप यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है उसका आप यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर r का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब इस चीज़ का हम प्रयोग इस सवाल के अंदर करेंगे। यहाँ पर जो रूप दिया गया है वो राइट साइड से मिलता हुआ है।
राइट साइड को आप ध्यान से देखिए, राइट साइड में 6q+1 लिखा हुआ है, 6q+3 लिखा हुआ है, 6q+5 लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ से नोट करें तो यहाँ पर b का मान 6 प्राप्त हो रहा है। दिए गए प्रश्न से हमें b का मान 6 मिल रहा है, जबकि r का जो मान है वो हमें 1, 3, 5 मिल रहा है। r का जो मान होता है वो हमारे इस b के मान के ऊपर डिपेंड है। कैसे? हम b के यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो हमें जो b के फैक्टर प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं 1, 2, 3। हमारे पास ना तो 5 आ रहा है, ना हमारे पास इसमें 2 आ रहा है, 2 नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए, r का मान, r के मान के लिए कंडीशन क्या दी गई है? दी गई है कि वो 0 के बराबर हो सकता है, अर्थात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि b का मान जो है वो r के मान से बड़ा है, r का मान 5 तक हो सकता है। अब आप जिसमें r का मान पुट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, क्या आएगा? a = r का मान पुट करते हैं, b का मान कितना है? 6, q + 0। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? a = 6q + 1। तीसरी कंडीशन क्या आएगी? a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर इसको यदि सोल्व किया तो 6q ही मिलेगा। 6q के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 3q आता है, अर्थात ये एक सम संख्या हो गई, क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है, तो ये हमें सम नंबर प्राप्त हुआ, सम संख्या। 6q + 1, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ये एक विषम संख्या है। 6q + 2, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए अंदर क्या बचता है? 3q + 1, 2 कॉमन आ गया, अर्थात 2 इसका एक फैक्टर है, तो ये एक सम संख्या है। 6q + 3, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यह भी एक विषम संख्या है। 6q + 4, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3q + 2, ये एक सम संख्या है। 6q + 5, यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यह एक विषम संख्या है। तो हमें विषम के कितने पार्ट प्राप्त हुए हैं इसमें? इसलिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये क्या है? ये विषम संख्याएं हैं। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना था? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, यही चीज़ हमें इसमें बतानी थी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम, इसमें 2 संख्या दी गई है, 616 दी गई है संख्या, एक संख्या दी गई है हमें 32। इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम से यहां पर जो बड़ी संख्या है वो a कही जाएगी। a बराबर होता है bq + r, वेयर r का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यहाँ पर a का मान 616 है, b का मान 32 है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर q का मान क्या प्राप्त होता है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह डिवाइड कर सकते हैं।
यहाँ पर पहली टेबल आप पढ़ेंगे तो 32 1 जा 32 आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9 आ जाएंगे, 5 में 3 गए 2 बच जाएंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट हैं आपके पास में, इसकी टेबल आप इसमें पढ़ेंगे तो आप 9 प्राप्त हो जाएगा। इसमें 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28, 8 बच जाएगा। 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहले आप 32 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा 8। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर अब 32 को लिखेंगे, 8 इसमें b का मान है, q का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो यानी कि कहने का मतलब हमारा जो b का मान होगा वो इसका HCF होगा। HCF आ गया 8। अब इसने पूछा क्या है, इसने कहा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो जो हमारा HCF आया है वो इसके स्तंभों की संख्या कही जाएगी। यहाँ पर स्तंभों की संख्या 8 होगी। इसमें एक सवाल और ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, R का मान वही कंडीशन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, ये वाली इसकी कंडीशन है, इसी कंडीशन का आप इसमें प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो b का मान है वो 3 है। देखिए यहाँ b = 3, तो इसलिए r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये r का मान है। तो यहाँ से ये मान रखने के बाद में क्या प्राप्त होगा, इसलिए a के मान यहाँ पर 3 मान प्राप्त होंगे। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान b आ गया, b का मान है 3, q का मान पता नहीं, r का मान 0 आ गया, अर्थात यहाँ से a का मान 3q प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति में a = 3q, r का मान 1। तीसरी स्थिति में a = 3q + 2। ये हमें 3 मान प्राप्त हुए हैं। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें वर्ग करना है। वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करते क्या आ जाएगा, a² = 3q²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² = 9q²। इसमें आप यदि 3 कॉमन लेते हैं अंदर बच जाएगा 3q²। मीन्स ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम m के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हमारे पास ये संख्या का वर्ग जो है वो 3m के रूप में हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यह आ जाएगा 9q² + 1 + 6q। ये प्राप्त होगा हमें। हम यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, केवल इन 2 पदों से हमें कॉमन मिलेगा। ले लीजिए इन 2 पदों से कॉमन, 3 आ जाएगा कॉमन, 3q² + 2q + 1, अर्थात इसको आप वो एक संख्या प्राप्त हो रही है 3m+1। इसको हम एक कोई मान दिया है हमने, उस मान को हमने m कहा है, तो 3m+1 के रूप में प्राप्त हो सकता है। आगे इसको हल करते हैं, फिर इसको वर्ग किया। वर्ग करने पर यहाँ पर आ जाएगा a² = 3q + 2 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 9q² + 4 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 3 दूनी 6 दूनी 12q
ये संख्या आ गई। अब इसमें आप कॉमन लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसको पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 9q² प्लस 3 प्लस 12q, इस 4 के हमने 2 हिस्से किए हैं, 3 और 1। यहाँ पर इसमें से 3 को मारा जाएगा, अंदर बच जाएगा 3q² प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1, अर्थात एक ऐसा मान प्राप्त हुआ जिसको हम m कह सकते हैं, 3m प्लस 1। प्रत्येक स्थिति में हमें या तो 3m प्राप्त होता है या फिर हमें 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड जो है वो इसके बाद का होगा। धन्यवाद।